पहले कामरूप पीठ, दूसरी आपने पूर्णगिरी पीठ, पूर्णागिरी पीठ, तीसरी आपने पीठ लिखी है उड्डीयान पीठ और चौथी पीठ आपने लिखी है जलंधर पीठ। और इनकी शक्तियों का दर्शन भी आपने करवाया है। अंबिका शक्ति, शांता शक्ति, ये कामरूप पीठ की हैं। ये परावाक है और तुरीयवाक है। इच्छा शक्ति और वाम शक्ति ये बाणलिंग और पश्यंती वाक की हैं। पूर्णागिरी पीठ की शक्तियां हैं। उड्डीयान पीठ में आपने क्रिया शक्ति और रौद्र शक्ति को परलिंग और बेरवरी वाक से जोड़ा है। जलंधर पीठ को आपने ज्ञान शक्ति और ज्येष्ठ शक्ति इतरलिंग और मध्यमा वाक से जोड़ा है। और नीचे लिखा है उपरोक्त का अर्थ लिखा। जिन भैया ने ये लिख करके भेजा है वो वास्तव में साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान हैं। साहित्य शब्द बहुत अच्छे उपयोग किए हैं। सुरम्य भाषा में, मतलब ऐसी भाषा बोली जाए जिससे हमें समझ में आ जाए। दिग्दर्शनार्थ क्यों पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि वह इस प्रसंग का दर्शन करना चाहते हैं। और नीचे लिख रहे हैं जिज्ञासु सर्व श्रोतागण। सभी श्रोतागण इस क्वेश्चन के उत्तर के जिज्ञासु हैं। अब जिन जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले जो आपने नीचे वाली लाइन लिखी है जिज्ञासु सर्व श्रोतागण, इस प्रश्न के सभी सर्व श्रोतागण जिज्ञासु हो ही नहीं सकते। आए हैं वो जिनने पूछा था, ये लिख करके भेजा था कि नहीं आए हैं? नहीं आए तो फिर कथा चलने दें। और कहा ये भैया तंत्र विधान है। तंत्र विधान तांत्रिकी का विधान है। ये कामरूप पीठ के विषय में इनने पूछा है। कामरूप पीठ जो है भैया, ये कामाख्या है। मैंने उनसे कल निवेदन किया था, इन पीठों की बृहद कथा सुनने के लिए आप श्रीमद् देवी भागवत जो मैंने गाई है वह सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी डली हुई है। उस पर आप 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ पर लगभग 5 दिन तक मैंने वो कथा गाई है। 51 शक्तिपीठ की ही केवल, तो प्रत्येक पीठ पर बृहद चर्चा की है। लेकिन आपकी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को मैं बता दूं, ये कामरूप पीठ जो है वो कामाख्या देवी है। असम के गुवाहाटी में है। असम की राजधानी गुवाहाटी के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कामाख्या का मंदिर है। और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है कामाख्या का। ये शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ बने कैसे? ये शक्तिपीठ ऐसे बने, शिव पुराण की कथा में यदि आप जाएं तो शिव पुराण में जिस समय माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्रविष्ट होकर के कुंड में कूदी हैं, उनका संपूर्ण शरीर जो है उसमें आग लग गई, जलने लगी। ये सूचना नारद जी ने भगवान शिव को प्रदान की। भोले बाबा, आपकी पत्नी अपने पिता के यज्ञ में कूद करके आपके अपमान के कारण अपने प्राणों को उसमें आहूत कर दिया। भगवान शिव तत्काल जाते हैं और सती के जलते हुए शरीर को हाथ में रखते हैं। सती का जलता हुआ शरीर, इतना प्रेम है अपनी पत्नी सती से कि जलते हुए शरीर को उठा। अब जगत जननी माता का साक्षात जब शरीर जलेगा तो संसार में आग व्याप्त हो गई, तपन फैल गई। पशु पक्षी जीव जंतु मानव इन सबके लिए कष्ट होने लगा, क्योंकि संसार में आग ही आग व्याप्त हो गई। देवता भी दुखी हो गए। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। बोले, प्रभु, भोले बाबा के पास जाए कौन और समझाए कौन? यदि उनके समक्ष इस समय कोई जाएगा तो वो इतने क्रोध में हैं कि तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर देंगे। आप उपाय करिए, ये सती के शरीर को अलग कर दें, जल में ठंडा कर दें, जलते हुए शरीर को अपने हाथ पर रखे हुए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कितने? 51 टुकड़े कर दिए। और जो जो टुकड़ा जहां पर गिरा वहां पर एक एक शक्तिपीठ बन गया। इसलिए प्यारे बंधु 51 शक्तिपीठ हैं। 51 टुकड़े किए थे, इसलिए 51 शक्तिपीठ।
तो गुवाहाटी क्षेत्र में, असम प्रदेश के गुवाहाटी क्षेत्र में भगवती का जो अंग गिरा वो योनि गिरी, गुप्तांग गिरा है, इसलिए उस स्थान का नाम काम कामाख्या हुआ। और जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं, यहां एक आप अनुभव करना, अपने यहां रानगिर में भी माना जाता है कि यहां हार गिरा, लेकिन 51 शक्तिपीठों में 2 जगह हर सिद्धि आई है। एक स्थान बरकोटी वाले दादा पाकिस्तान में भी है, और एक इसको भी गणना किया जाता है। अब दोनों को ही अपन सिद्धपीठ मानते हैं। 3 पीठों का जो है वो निर्णय नहीं हो पाया। 3 पीठों को 2 जगह बताया गया, हो सकता ये हो सकता ये हो, लेकिन गुवाहाटी में गुप्तांग में योनि गिरी और उस स्थान का नाम काम कामाख्या हो गया। और साहब, काम कामाख्या देवी के रूप में प्रचलित हुई। इस स्थान का पूर्व में नाम था प्राग ज्योतिषपुर, बाद में फिर काम कामाख्या, उसके बाद गुवाहाटी, और अब तो काम कामाख्या नाम से स्टेशन ही बना है। ये नगरी प्राग ज्योतिषपुर कहलाती थी, आज वह नगरी गुवाहाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपने पूछा है, ये तो हो गई कामरूप पीठ की व्याख्या। अब अंबिका शक्ति, धन शांता शक्ति, तो ये दोनों शक्तियां जो हैं वह काम कामाख्या की ही दोनों शक्तियां हैं जो उनके समीपस्थ विराजित हैं। ऐसा परावाक में और तुरीय वाक में आया। अब आप पीठ के तत्व पूछना चाहते हैं, आपने पहले लिखा इनके पीठ के तत्व बताएं। तो कामाख्या की अर्चना सर्वतोभद्र पीठ पर की जाती है, यंत्र रख करके अम वम कम नुम नमः, इन मंत्रों से उनकी अंग पूजन की जाती है। ये उसका पीठ तत्व हो गया। लेकिन साहब, पीठ तत्व की पूजन जो है वो तंत्र में की जाती है। अब दूसरा आपने लिखा पूर्णागिरि पीठ। ये पूर्णागिरि पीठ टनकपुर में है। टनकपुर स्टेशन का नाम है टनकपुर, प्रांत का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टनकपुर है, वहां मां पूर्णागिरि विराजती हैं और उनके समीपस्थ जो उनकी अर्चना करता है उससे उसे इच्छा शक्ति और वाम शक्ति प्राप्त होती है। ये दोनों शक्तियां माता पूर्णागिरि के समीपस्थ ही विराजित हैं। और साहब, इन देवी का नाम महाकाली के रूप में अर्जित हुआ। और यहाँ देवी की नाभि गिरी थी। यहाँ क्या गिरा था? नाभि। इसका पीठ तत्व क्या है? तो ये भी सर्वतोभद्र मंडल पर ही पूजित होती हैं और अष्टदल के यंत्र पर जाकर के विराजित होती हैं। और साहब, बम वम फट नमः, ये इनका वाग मंत्र है, इससे इनकी पूजन होती है। ठीक है, दूसरी पीठ। तीसरी पीठ उड्डीयान पीठ। उड्डी का अर्थ जानते हैं आप? उड्डीयान का अर्थ, साहित्य पढ़े हो तो उड्डीयान का अर्थ क्या होता? उड्डी का अर्थ पीठ होता है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? तो यहां भगवती की पीठ गिरी। अब उड्डीयान तीर्थ या उड्डीयान पीठ, आप श्रीमद् देवी भागवत में भी देख लीजिए तो उड्डीयान पीठ का इतना ही बताया गया कि उड्डीयान में जाकर के गिरी हैं, पीठ गिरी है। अब वो कौन है कौन नहीं है ये उन्हें नहीं बता पाया या अंकित नहीं किया। लेकिन दुर्गार्चन पद्धति में आप जाइएगा तो दुर्गार्चन उड्डी का अर्थ होता है पीठ, और उड्डीयान पीठ जो है वह उड़ीसा के जगन्नाथपुर में है। जगन्नाथपुरी जो मोक्षदायिनी नगरी है, भगवान जगन्नाथ के समीपस्थ ही ये विराजित हैं। यहाँ पर इनकी पीठ गिरी है और ये विमला देवी के नाम से वहां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उड्डीयान पीठ जो है वह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है। यहाँ भगवती की पीठ गिरी और विमला देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है। विमला देवी के नाम से भगवती का नामकरण है और इनके समीपस्थ इनकी पूजन करने से हमें क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है, रौद्र शक्ति की प्राप्ति होती है। ये दोनों शक्तियां उनके समीपस्थ विराजित होती हैं। स्फुरई फम फट स्वाहा, ये उनका पीठ तत्व का बीज मंत्र है। और ये
वाग पीठ पर जाकर के यंत्र पर विराजित होती हैं। ये उनका पीठ तत्व ही, ये उनका स्वरूप है। चौथी पीठ, आपने चौथी पीठ लिखी जलंधर पीठ। तो ये जलंधर पीठ साहब पंजाब प्रांत के जलंधर शहर में ही है। रास्ते में पड़ता है, आप लोग यदि वैष्णो देवी की यात्रा किए हुए हैं तो वैष्णो देवी की यात्रा में दिल्ली के उपरांत हरियाणा निकलते हुए साहब जब पंजाब में प्रवेश करेंगे तो स्टेशन पड़ती है जलंधर। यदि वैष्णो देवी गए हो, अमृतसर साइड में हो जाता है, लेकिन जलंधर आपको रास्ते में पड़ता है। जलंधर के उपरांत ही कठुआ जम्मू कश्मीर में लग जाते हैं। तो जलंधर शहर में ये भगवती जलंधर पीठ में विराजित हैं पंजाब में। आपने लिखा ज्ञान शक्ति और ज्येष्ठ शक्ति, इनके समीपस्थ ये दोनों शक्तियां विराजित हैं। इनकी पूजन करने से आपको ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए ज्ञान शक्ति, और ज्येष्ठ शक्ति आपकी आयु की वृद्धि होती है, इसलिए ज्येष्ठ शक्ति के रूप में भी विराजित है।